एक बहुत अच्छी छोटी सी कहानी याद आई, वो मैं आपको सुनाता हूं। एक छोटी सी 4 साल की लड़की, ठीक है, उसको चॉकलेट खाना था लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। ठीक है, आप होंगे तो क्या करेंगे? घर वालों से पैसा मांगेंगे, मना कर दिया। 4 साल की लड़की है, दुकान पे गई, चॉकलेट खाना है, पैसा नहीं है, क्या करोगे आप? चलो उसने क्या करा वो बताता हूं। ठीक है, उसने दुकानदार से पूछा, 4 साल की बच्ची है, उसने दुकानदार से पूछा कि अंकल मैं आपको कैसी लगती हूं? तो दुकानदार ने कहा कि बेटी बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत सुंदर हो तुम तो बोले अच्छा थैंक यू थैंक यू। बोले अगर मैं इतनी अच्छी लग रही हूं तो क्या आप अपने बेटे की शादी आगे चल के मुझसे करोगे? तो बोले बेटा बिल्कुल। अब दुकानदार था वो भी मजे ले रहा था, अरे बेटा बिल्कुल कर देंगे। तो बोले अंकल आप अपनी होने वाली बहू को चॉकलेट नहीं खिलाओगे? समझ में आया? बेचारे को खिलाना ही पड़ी, है ना। तो स्मार्ट बनना है ना, जहां पे दिमाग लगाने की जरूरत पड़े वहां पे दिमाग लगाना है। ऑफलाइन क्लास में आप आए हैं, इसकी कद्र करें। पहले भी मैंने आपसे शायद कहा है या नहीं कहा है कि आपके घर वालों ने अगर आपको यहां तक पहुंचाया है, आप इतने सक्षम हैं कि आप ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, इंदौर जैसे शहर में रह रहे हैं, तो आपको भगवान का और अपने माता पिता का शुक्रगुजार होना चाहिए, है ना, जो आपको उन्होंने यहां तक भेजा। क्योंकि यहां तक आना कई लोगों का सपना होता है ना। ऑनलाइन हजारों लोग पढ़ते हैं, बल्कि लाखों लोग पढ़ते हैं, और वो बेचारे यही सोचते हैं कि ऑफलाइन के क्या मजे रहते होंगे, ऑफलाइन में कितना मजा आता होगा, सर लोगों को सामने देखते होंगे तो कितना अच्छा लगता होगा। तो आप क्योंकि यहां हैं तो आपको शायद उसकी कद्र नहीं है, लेकिन जो बेचारे वो जो पैसे के कारण नहीं आ पा रहे, कोई जिम्मेदारी के कारण नहीं आ पा रहे, किसी मजबूरी के कारण वो यहां नहीं आ पा रहे, उनसे आप जाके पूछिएगा कि उनकी कितनी दिली इच्छा है कि ऑफलाइन पढ़ें, और जो यहां है उनको उसकी कदर ही नहीं है। वो तो आए और लिस्ट बनाने में लगे हैं कि अपने को यहां घूमने चलना है, इंदौर में ये सुना है, वहां जाना है। आपके ऊपर विशेष जिम्मेदारी है कि आप यहां तक आए हैं तो आपको और अच्छा करके बताना है, रैंक्स लाके दिखानी है, बहुत मेहनत करनी है, और इस बात की कद्र करनी है कि आप वो समय जी रहे हो जो कई लोगों का सपना है, जो जीवन में पूरा नहीं हो पाता। रेगुलर रहना है, चाहे कुछ हो जाए। आपने अगर केवल रोज 6 घंटे आने का नियम बना लिया, रोज क्लास अटेंड कर ली, आप सिलेक्शन के बेहद करीब पहुंच जाएंगे। और आपके सिलेक्शन के 99% चांसेस बस इस पे डिपेंड करेंगे कि आप रोज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, है ना। आपका सिलेक्शन यहां से जाने के बाद और यहां आने के पहले आप क्या करते हो इस पे तय होगा। पढ़ाया सबको सेम जा रहा है, ट्रिक सबको एक जैसी बताई जा रही है, लेकिन यहां से जाने के बाद आप क्या कर रहे हो, पूरा सिलेक्शन उस बात पे डिपेंड करेगा। इसलिए कभी एहसान मत करना इतना, है ना। मैंने शायद आपको कहा था कि आप पढ़कर किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो, आप खुद पे ही एहसान कर रहे हो, क्योंकि आप अपना ही भविष्य बना रहे हो। अपना भविष्य बनाओगे तो उसके मजे भी आपको ही लेना है। और अगर धोखा दिया, मक्कारी करी, है ना, लापरवाही करी, तो भविष्य किसका बिगड़ेगा? आपका ही बिगड़ना है। इसलिए आप अगर मेहनत करोगे तो फायदा भी आपको ही मिलेगा, ये बात ध्यान रखिए। क्योंकि आपने स्कूल कॉलेज में अच्छी पढ़ाई करी या नहीं करी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, प्राइवेट स्कूल से हैं, गवर्नमेंट स्कूल से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब एक बात से फर्क पड़ेगा कि यहां पे अब आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। 4 महीने, आप लगभग सभी किसान परिवार या कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे, आपको पता होगा कि 4 से 5 महीने या 6 महीने अपनी फसल की किस कदर देखरेख करनी पड़ती है ना। किसान ऐसा थोड़ी करता है कि आज बीज लगाया कल फसल काटना है, उसको पता है कि मुझे 4 या 6 महीने बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जरा सी भी लापरवाही करी, फसल खराब हो गई तो पूरा 1 साल का नुकसान होगा। तो वो बेचारा बोने से लेकर फसल के बड़े होने तक हर समय ध्यान रखता है। रात को भी उठ के जाना पड़े, रात भर, दिन भर काम कर रहे हैं, केवल इसलिए कि फसल ठीक ठाक बड़ी हो जाए, फसल अच्छी हो जाए, है ना। और जरा सी गलती या मौसम की मार या कुछ हो गया, पूरी फसल बर्बाद।